ऑनलाइन क्लास में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखा हुआ रुबाइयाँ पढ़ेंगे। रुबाइयाँ क्या होती है, सबसे पहले इस पर मैं प्रकाश डाल दूँ। रुबाइयाँ बेटा उर्दू और फ़ारसी का एक छंद होता है या लेखन शैली है जिसमें 4 चरण या 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली और चौथी पंक्ति में तुकांत तुक मिलाया जाता है। शेष तीसरी पंक्ति बिल्कुल स्वतंत्र होती है। आपके पाठ्य पुस्तक में भी उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है रुबाइयों की विशेषता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रुबाइयाँ और इसमें चारों ही रुबाइयाँ, पांचों रुबाइयाँ जो है अलग अलग क्षेत्रों से ली गई हैं। तो आगे देखिए, सबसे पहले है आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। एक माँ अपने बच्चे को आंगन में लिए माने अपने बच्चे को आंगन में लेकर के खड़ी है। चाँद का टुकड़ा यहाँ विशेषण आया है किसके लिए? बच्चे के लिए। अपने चाँद के टुकड़े अर्थात छोटे से नन्हे से बच्चे को लेकर के खड़ी है। हाथों पे झुलाती है, हाथ पर लेकर के उसको बहला रही है, फुसला रही है। उसे गोद भरी, गोद भरी का मतलब क्या हुआ? गोद में भर करके, अपनी गोद में ले करके। रह रह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आप जानते हैं। रह रह के हवा में ऊपर जो लौका देती है। कभी कभी माताएं बहनें बच्चे को प्रसन्न करने के लिए ऊपर हल्के हल्के से फेंक करके भी बहलाती फुसलाती हैं। इसलिए यहाँ पर यह विशेषण आया है कि हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, अपनी गोद में ले करके उसको ऊपर हल्के हल्के फेंक करके क्या कर रही है? उसको बहला रही है, फुसला रही है, आनंदित कर रही है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, कभी कभी उछाल देती है ऊपर, तो गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। त्यों ही वह बच्चा खिलखिला करके हंसने लगता है और वह बच्चा प्रसन्न हो जाता है। बच्चे की प्रसन्नता के कारण माँ भी क्या होती है? प्रसन्न हो जाती है। तो गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। वह बच्चा खिलखिला करके हंस देता है और उसके हंसने की आवाज़ को देख करके, हंसने को देख करके बच्चा भी हंस देता है। तो यह है आपकी पहली रुबाइयाँ। यदि दिक्कत हो तो फिर एक बार। आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, एक माँ अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को लेकर के अपने आंगन में खड़ी है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए अपने गोद में लेकर के उसको बहला रही है, फुसला रही है। हवा रह रह के हवा में जो लौका देती है, कभी कभी रह करके बीच बीच में कभी कभी बच्चे को प्रसन्न करने के लिए जब हवा में उछाल देती है तो क्या गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। बच्चा खिलखिला करके हंस देता है और यह स्थिति अत्यंत ही मोहक होती है। दूसरी रुबाइयाँ, नहला के छलके निर्मल जल से। नहला के स्नान करा करके, छलके पानी गिरा करके, निर्मल जल से, निर्मल का मतलब स्वच्छ जल से, उलझे हुए गेसुओं में, गेसु कहते हैं बेटा बालों को, उलझे हुए गेसुओं में, उलझे हुए बालों में कंघी करके उनके बच्चे के बाल को संवार करके। जब वह किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। अब देखो, पहले चौथी पंक्ति का अर्थ देखो, तब तीसरी पंक्ति का अर्थ समझ में आएगा। जब घुटनियों में, सबसे पहले माँ ने क्या किया? स्वच्छ जल से नहलाया, पानी को गिरा करके। उसके बाद उसके उलझे हुए बालों में कंघी की। कंघी करने के बाद में माताएं बहनें दोनों पैरों को फैला करके और बच्चे के सिर को अपने घुटने के
पास रख करके और उसका पैर अपने उदर की तरफ, पेट की तरफ रखती हैं। बच्चा उस समय केवल माँ के मुख को और माँ अपने बच्चे के मुखमंडल को देखती रहती है। इसी दृश्य को इसमें इन्होंने व्यक्त किया है। तो कह रहे हैं कि जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े, अपने दोनों घुटनों के बीच में बच्चे के सिर को रख करके माता जिस समय बच्चे को कपड़े पहनाती है, उस समय किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, कितना प्यार से अपनी माता के मुखमंडल को एक टक होकर के देखता रहता है। यह दृश्य देखने ही लायक होता है। तो यह है इनका दूसरी रुबाई। माँ ने बच्चे को स्वच्छ जल से स्नान कराया, उलझे हुए केसों में, बालों में कंघी की, उसके बाद दोनों घुटनों के बीच में लेकर के कपड़े पहनाती है। और जिस समय कपड़े पहनाती है उस समय बच्चा अत्यंत प्यार के साथ अपने मुखमंडल को, अपनी माँ के मुखमंडल को देखता रहता है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, किस प्यार इन्होंने इसलिए लगाया है कि कितना प्रेम से वह देखता है, उस प्रेम को व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। इसलिए कवि ने लगाया कि किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। जब घुटनों के बीच में रखकर कपड़े पहनाती हैं तो अत्यंत प्यार से बच्चा अपनी माँ के मुखमंडल को देखता रहता है। दूसरी रुबाई। आओ देखें तीसरी रुबाई। दिवाली की शाम, दीपावली की शाम का समय है। घर पुते और सजे, घर को पोता गया है और सजाया गया है। चीनी के खिलौने, माँ गई है बाजार और बाजार से चिकनी मिट्टी के खिलौने लाई है। जगमगाते लावे, जगमगाते हुए, अत्यंत चमकते हुए चिकनी मिट्टी के खिलौने को बच्चे के लिए लाई है। ओ रूपवती, वह सुंदरी, रूपवती विशेषण बच्चे की माँ के लिए आया है। वह रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, एक अत्यंत नाजुक दमक, चमक, उस रूपवती के, उस सुंदरी के मुखमंडल पर एक अत्यंत नर्म नाजुक चमक दिखाई देती है, अर्थात प्रसन्नता दिखाई देती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। घरौंदा किसको कहते हैं बेटा? घरौंदा, छोटी अवस्था पर बच्चे मिट्टी से अपना घर बना करके खेलते हैं। बच्चों के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के, बालू के जो घर होते हैं, उस घर को ही घरौंदा कहा जाता है। तो इसमें बच्चे ने अपना घरौंदा बनाया है, उसके लिए वह घरौंदा किसी के महल से, किसी के अटारी से कम नहीं है। तो जब माँ अपने दीपक को जलाती है तो बच्चा कहता है कि इस पर भी आप दीपक जलाओ माँ। और माँ उस बच्चे के घर में भी दीपक क्या करती है? जलाती है। तो ओ रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चे के घरौंदे में जिस समय दीपक जलाती है तो उस समय सुंदरी के मुखमंडल पर एक अत्यंत सुंदर आभा दिखाई देती है, अत्यंत प्रसन्नता दिखाई देती है। इसलिए इन्होंने लिखा कि ओ रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में, घरौंदे बच्चे के द्वारा बनाए हुए घर में जलाती है दिए। जिस समय दीपक जलाती है अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है। उस आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है। आंगन में ठुनक रहा है, आंगन में ठुनक रहा है। बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। अब देखो बेटा, आंगन में ठुनक रहा है। ठुनकना क्या होता है? बनावटी रोना। कभी कभी बच्चे बनावटी रुलाई भी रोते हैं, इसलिए इन्होंने ठुनक लिखा है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, अपनी जिद पर उतार आया है। बच्चों की जिद बहुत ही लाजवाब होती है। यदि वह कहेंगे कि हमें यह चीज़ चाहिए तो उन्हें वह चीज़ चाहिए, आप चाहे किसी भी तरीके से ला करके दें। तो बच्चों की जिद के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है।
आंगन में ठुनक रहा है बनावटी रोना रो रहा है, जिद आया है, अपनी जिद पर आ गया है। देखो, बालक तो ह ई भोजपुरी मिश्रित शब्द है, दोनों में अर्थ छिपा हुआ है, दोनों वर्ण में। है, ई या बालक। बालक तो है ही, यह तो बच्चा ही है। चाँद पे ललचाया है, चाँद को देख करके इसका जी मचल आया है। अब उसको माँ कहाँ से चंदा लाए, चंद्रमा कहाँ से ला करके दे? तो दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। उसके सामने एक दर्पण रख करके, दर्पण में चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब को ही दिखा करके कि यही तुम्हारा चंद्रमा है, कह रही है माँ। माता कह रही है, माता उस बच्चे को समझा रही है कि देख, आईने में चाँद उतर आया है। देखो बेटा, इस आईने में तुम्हारा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, उसके लिए तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चंद्रमा ही मांग रहे हो ना, चंद्रमा तुम्हारे सामने है। कृष्ण भी जिस समय छोटे थे, उस समय इस चंद्रमा के लिए मचल रहे थे, उस चंद्रमा के लिए खिलौने के रूप में मांग रहे थे, जिसके कारण सूरदास जी ने लिखा है माँ से मांगने के प्रसंग को कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयों, जइहों लोट धरणी पर तेरी गोद न अइयों। बच्चों का सबसे बड़ा अस्त्र होता है धरती पर लौट जाना। यदि आप उसकी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो तुरंत ही क्या करते हैं, धरती पर लौट जाते हैं। तो उसी तरीके से यह आंगन में ठुनक रहा है, बनावटी रोना रो रहा है, अपनी जिद पर आ गया है। यह बच्चा तो है ही, चाँद पे ललचाया है, यह बच्चा चंद्रमा पर मचल गया है। दर्पण देके उसे कह रही है माँ। माँ उसको या उसके हाथ में दर्पण रख करके कह रही है कि देख बेटा, आईने में चाँद उतर आया है, इस आईने में तुम्हारा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम रुबाई, रक्षाबंधन की सुबह। रक्षाबंधन के सुबह में रस की पुतली विशेषण आया है छोटी सी बच्ची के लिए। रस की पुतली अर्थात नन्ही सी बच्ची। छाई है घटा गगन की, आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की हल्के हल्के। दो बार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश हर जगह है, एक ही शब्द जहाँ दो बार आया होगा वहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक ही शब्द जब दो बार आते हैं और एक ही निकलता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। लच्छा क्या होता है? लच्छा द्विअर्थी शब्द होता है बेटा। एक तो जब वह अपने पैरों में पाजेब पहनी हुई है तो प्रसन्नता के कारण जब वह इधर से उधर आ रही है तो उसके पाजेब, उसके पायल अत्यंत ही चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा लच्छा क्या है? उसकी राखी की जो डोरी है वह अत्यंत ही चमक रही है। तो दोनों अर्थ निकलता है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, उसके लच्छे अर्थात उसके पैरों के आभूषण अत्यंत चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई के है बाधती चमकती राखी। जब वह अपने भाई के कलाई पर चमकती हुई राखी बांध रही है, उस समय उसके पैरों के आभूषण अत्यंत चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उछल उछल करके, कूद कूद करके, दौड़ दौड़ करके अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। तो इस तरह से आपका ये रुबाइयाँ समाप्त हुआ। 2 दिन में आपका गज़ल समाप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले